हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर दैट मींस अगर कोई आपसे बोले 12 का फैक्टर क्या है तो आप कैसे निकालेंगे? तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 12 तो होता ही है, और इसके हो जाएंगे 2 भी एक फैक्टर होता है इसका, एंड ये 3 के टेबल में भी आता है, एंड ये 4 की टेबल में भी आता है, एंड 6 की टेबल में भी आता है। तो 12 के फैक्टर जो होंगे, जो भी उसके टेबल में आते हैं वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है फैक्टर, बट इसमें क्या होता है, हम इक्वेशंस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला जाए, पहले हम विदाउट इक्वेशन करें, जैसे 5xy है, आपको इसमें बोले कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5, इसको हम पहले लिखेंगे कैसे? 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसमें मतलब एक वेरिएबल, हर वेरिएबल को अलग अलग शो करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे? 5x एंड y। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है 15xy के आप फैक्टर्स फाइंड करिए, तो 15xy को हम क्या लिख सकते हैं? 15 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब 15 को भी हम और तोड़ सकते हैं। जैसे 15 को कैसे कर सकते हैं हम? इसका एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो गए आपके 15xy के? 3 5x एंड y। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे है 3x x प्लस 2, आपको बोला कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स, एक ये फैक्टर होगा एंड एक ये फैक्टर होगा, और इसमें ये पूरा ही एक फैक्टर है, इसके हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर्स होंगे। इसको हम लिखने का क्या तरीका होगा? 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2। तो फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि हम उसको प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? 3 मल्टीप्लीकेशन x प्लस, और 2 के बीच में कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है, इसलिए इसके क्या होंगे प्रोडक्ट? ओनली 3x एंड x प्लस 2। ये आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 5xy प्लस 10x। अब हमारे और भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉमन फैक्टर निकालने के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले इसके आप प्रोडक्ट बना के लिख लीजिए कि आप इसको कैसे लिखोगे? 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। 10x को आप कैसे प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे? सबसे पहले 10 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, तो आ जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स। आपका ये एक हो गया, ये एक होगा। अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? दोनों में से आपको कॉमन देखना है। अब दोनों में कॉमन क्या है आपका? एक दोनों में 5 कॉमन है एंड दोनों में x कॉमन है। तो हमारा कॉमन फैक्टर का आंसर लिखने का तरीका होगा हमारा 5x y प्लस 2 बचा है, बट इसका कॉमन फैक्टर क्या है? आपका आंसर 5x। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसके आगे के पार्ट 2 मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।